नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जयपुर राजवंश का इतिहास पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में जयपुर राजवंश के प्रमुख शासकों का अध्ययन किया था, इसमें हमारे चल रहे हैं आमेर के प्रमुख शासक, जिसमें हमने बहारमल, जिनका अन्य नाम बिहारी मल है और इन्हें बहारमल भी कहा जाता है, जिनका शासनकाल रहा था 1547 से 1573 ईस्वी के बीच। फिर बहारमल के पुत्र होते हैं भगवान दास, जिनका शासनकाल रहता है 1573 से 1589 ईस्वी के बीच। इसके पश्चात इनके पुत्र होते हैं मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह का शासनकाल रहता है 1589 से 1614 ईस्वी के बीच। मिर्जा राजा मानसिंह के दादा होते हैं बहारमल और मिर्जा राजा मानसिंह के पिता होते हैं भगवान दास। इसके पश्चात मानसिंह जो है, इनकी माता का नाम है भगवती। और आज हम मिर्जा राजा मानसिंह के पौत्र मिर्जा राजा जयसिंह के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। मिर्जा राजा जयसिंह के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखिए। को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आप विस्तार पूर्वक देखिए। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मिर्जा राजा मानसिंह की जो है मृत्यु हो जाती है 1614 ईस्वी में। इलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। मिर्जा राजा मानसिंह का कार्यकाल 1589 से 1614 ईस्वी के बीच रहता है। मिर्जा राजा मानसिंह के 3 पुत्र होते हैं, जगत सिंह प्रथम, महासिंह व भाव सिंह। जगत सिंह प्रथम जो है, अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी एक पुत्री होती है जिसका विवाह जहांगीर के साथ होता है और इनकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया जाता है। इस मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी कनकावती जो करवाती हैं और इनका ये जो मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थापित किया गया है। इसके पश्चात इनके एक पुत्र है महासिंह। महासिंह की जो है मिर्जा राजा मानसिंह से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनके एक पुत्र रहते हैं जिनका नाम है जयसिंह, जिनका कार्यकाल शासनकाल रहता है 1621 से लेकर 1667 ईस्वी के बीच। इनके मिर्जा राजा मानसिंह के तीसरे पुत्र होते हैं भाव सिंह, जिनका शासनकाल है 1614 से 21 ईस्वी के बीच। 1621 ईस्वी के बीच मिर्जा राजा मानसिंह की जब मृत्यु हो जाती है 1614 ईस्वी में, तब आमेर के शासक बनते हैं इनके पुत्र भाव सिंह, जो कि जिनका शासनकाल रहता है 1614 से लेकर 1621 ईस्वी के बाद। 1621 ईस्वी में जब भाव सिंह की मृत्यु हो जाती है, ये भाव सिंह जो है जहांगीर के स्वामी भक्त होते हैं और भाव सिंह की अत्यधिक शराब का सेवन करने के कारण दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात आमेर के शासक बनते हैं मिर्जा राजा मानसिंह के पुत्र महासिंह के पुत्र जयसिंह प्रथम, जिनका कार्यकाल 1621 से लेकर 1667 ईस्वी के बीच में रहता है। ये पिक्चर है मिर्जा राजा जयसिंह की, जिनका शासनकाल रहता है 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक। इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि जो है शाहजहां के द्वारा दी जाती है। इनका शासनकाल 46 वर्ष तक रहता है। आगे देखिए, जयसिंह के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह का कार्यकाल रहता है 1621 से लेकर 1667 ईस्वी के बीच। इनके जन्म होता है 1613 ईस्वी में। इनका जन्म होता है दौसा के किले में। इनके पिता का नाम महासिंह होता है। इनकी माता का नाम दमयंती बाई। इनकी शिक्षा जो है दौसा के किले में संपन्न होती है। इन्हें उपाधि दी गई है
मिर्जा राजा की। और ये मिर्जा राजा की उपाधि जो है शाहजहां के द्वारा दी गई 1638 ईस्वी में। ये इन्होंने यह उपाधि ने काबुल विजय के उपरांत दी है। मिर्जा राजा जयसिंह को यह उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। राजा जयसिंह को उनकी माता दमयंती बाई ने उनका लालन पालन जो था वो दौसा के किले में किया। और भाव सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तब ये आमेर के शासक बनते हैं। अब हम मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन हिंदुस्तान के 3 मुगल शासक रहे हैं, जिनमें प्रथम थे जहांगीर। ये जहांगीर के द्वारा इन्हें प्रमुख सेनापति का पद प्राप्त था। शाहजहां के समकालीन रहे, ये शाहजहां के विश्वसनीय सेनापति कहलाए। और तीसरा रहा ये औरंगजेब के समकालीन, ये औरंगजेब के दिमाग की चाबी कहलाते थे, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के जो हिंदुस्तान के प्रमुख शासक थे उनके प्रति क्या योगदान रहा था उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह और जहांगीर का कार्यकाल रहता है 1621 से लेकर 1627 ईस्वी के बीच। जहांगीर ने मिर्जा राजा को दक्षिण भारत में मलिक अंबर के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। मलिक अंबर ने तो इन्हें 1623 ईस्वी में जो है विद्रोह का दमन करने के लिए ये दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजते हैं। तब जब ये विजय होकर आते हैं तो इस अभियान में ये विद्रोह को दमन करने में सफल हो जाते हैं। तब मिर्जा राजा जयसिंह को जो है जहांगीर के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को 1500 जात तथा 2000 घुड़सवार देकर मनसब का पद प्रदान किया जाता है। ये दिया जाता है जहांगीर के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को 1500 जात व 2000 का मनसबदार। अभी ये ऐसा ही मनसब औरंगजेब भी देंगे और शाहजहां भी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज ना होना, जहांगीर का रहा है 1500 जात और 2000 घुड़सवार। इसके पश्चात हम जहांगीर के बारे में उसके बारे में देखेंगे, शाहजहां के बारे में, फिर औरंगजेब के बारे में। तो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। जयसिंह के समकालीन हिंदुस्तान के दूसरे मुगल बादशाह थे शाहजहां। इनका समय था 1627 ईस्वी से 1656 ईस्वी के बीच। मिर्जा राजा मानसिंह ने शाहजहां के काल में 1638 में काबुल पर विजय प्राप्त की थी। काबुल पर एक अभियान इनके जो दादा थे मिर्जा राजा मानसिंह, उन्होंने भी काबुल में विजय प्राप्त की थी। उस समय मुगल बादशाह थे अकबर, लेकिन इनके ये शाहजहां के समय में मिर्जा राजा मानसिंह जाते हैं 1638 ईस्वी में और ये काबुल विजय अभियान पर विजय होकर आते हैं। तब ये इस अभियान से विजय होकर लौटते हैं। तब शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की जाती है। ये सन याद रखना, 1638 ईस्वी में इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है और रावलपिंडी नामक स्थान पर ये उपाधि इन्हें प्रदान की जाती है। उसके पश्चात 1656 ईस्वी में शाहजहां जो है बीमार हो जाते हैं, अत्यधिक बीमार हो जाते हैं और तब इनके पुत्रों के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं। दारा शिकोह जो कि दिल्ली में रहता है, ये शाहजहां इनके पास रहते हैं, दारा शिकोह के पास दिल्ली में। दूसरे पुत्र रहते हैं इनके शुजा जो कि बंगाल में रहते हैं और दक्षिण भारत में इनके पुत्र रहते हैं औरंगजेब और ये गुजरात में रहते हैं मुराद। इस प्रकार इनके चारों पुत्रों में जब शाहजहां बीमार हो जाते हैं तो उत्तराधिकार को लेकर इनके बीच में युद्ध होता है। तो इस संघर्ष में जो है मिर्जा राजा जो जयसिंह है इस संघर्ष में औरंगजेब का साथ देते हैं। दारा शिकोह और ये शाही जो सेना है शाहजहां की, उनका ये जो है इनके विरुद्ध हो जाते हैं और ये इनका जो है
औरंगजेब का साथ देते हैं। बंगाल के जो सूजा हैं ये दिल्ली पर जो है आक्रमण करते हैं और दिल्ली पर आक्रमण करने पर दारा शिकोह जो है इन्हें बंदी बना लेता है। फिर बंदी बनाने के पश्चात इन्हें बाद में मुक्त कर दिया जाता है और ये फिर वापस से बंगाल आ जाते हैं। जेल में बंद कर देते हैं, कुछ समय जेल में रहते हैं, फिर समझाने बुझाने के पश्चात फिर ये वापस अपने बंगाल में आ जाते हैं। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य धर्मत का युद्ध होता है, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह जो है औरंगजेब का साथ देते हैं और ये शाही सेना के विरुद्ध हो जाते हैं। शाहजहां का सहयोग न देकर औरंगजेब के साथ ये सहयोग करते हैं धर्मत के युद्ध में। इसके पश्चात आज अगले मुगल शासक आते हैं, जहां ये औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह और औरंगजेब का समय आता है समकालीन। मिर्जा राजा जयसिंह को काबुल विजय जब युद्ध अभियान से ये जीत कर आते हैं तब इन्हें 6000 का मनसब प्रदान किया जाता है। अब अगले शासक हैं दोस्तों आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह की। औरंगजेब के समकालीन ये रहते हैं, इनका कार्यकाल रहता है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच। इस दौरान मिर्जा राजा जयसिंह जो है, जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है उस दौरान मिर्जा राजा जयसिंह जो है ये औरंगजेब का साथ देते हैं। फिर मिर्जा राजा जयसिंह जो है दक्षिण भारत अभियान के लिए शिवाजी के विद्रोह को दमन करने के लिए आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह को भेजते हैं और मिर्जा राजा जयसिंह जो है दक्षिण भारत जाकर शिवाजी को जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करा देते हैं। इनका दक्षिण अभियान जो है सफल रहता है। औरंगजेब फिर मिर्जा राजा जयसिंह को जो है 7000 का मनसब प्रदान करते हैं। इसके पश्चात पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665 ईस्वी में। यह संधि होती है मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य। शिवाजी जो है इनके पिता का नाम शाहजी था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की समाधि जो है रायगढ़ में स्थित है। इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी 1674 ईस्वी में। शिवाजी जो है छापामार युद्ध पद्धति में निपुण थे। इस प्रकार से शिवाजी की और मिर्जा राजा जयसिंह की जो है पुरंदर संधि होती है इनके बीच में। और एक यूरोपीय यात्री थे मनुची, जिन्होंने इसका प्रत्यक्ष वर्णन जो है प्रत्यक्ष रूप से इसको देखा है और अपने ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य ये संधि होती है पुरंदर की संधि। इसमें इन्होंने 3 शर्त रखी कि शिवाजी जो है अपने 35 किलो में से जो 23 दुर्ग है वो मुगलों को देंगे, किले जो है शिवाजी अपने पास रखेंगे। दूसरी शर्त इन्होंने ये रखी, शिवाजी और संभाजी दोनों ही जो है आगरा के दुर्ग में जाएंगे और मुगल दरबार में उपस्थित होकर जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। दूसरी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त ये रखी गई शिवाजी के द्वारा कि संभाजी जो है उनको मुगल दरबार में 5000 का मनसब मिले और राजा की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए। इस प्रकार की शर्त जो है रखी गई। इसके पश्चात जब दक्षिण भारत से शिवाजी को लेकर मिर्जा राजा जयसिंह जो है आगरा दुर्ग आते हैं और यहाँ फिर शिवाजी व जो है संभाजी को बंदी बना लिया जाता है आगरा दुर्ग में और फिर इन्हें जयपुरिया महल में रखा जाता है आगरा के अंदर, जिसे राम सिंह की हवेली भी कहा जाता है। वहाँ इन दोनों को पिता पुत्र शिवाजी और संभाजी को बंदी बना लिया जाता है। यहाँ मिर्जा राजा जो ये जयसिंह हैं इनके पुत्र हैं जिनका नाम है राम सिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह जो है इनकी सहायता से ये जो है शिवाजी और संभाजी आगरा के दुर्ग से जो है भाग निकलने में सफल होते हैं। इस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह जो है
औरंगजेब की इस बात से नाराज़ हो गया, क्योंकि वे शिवाजी के साथ जो है एक प्रॉमिस करके आए थे, वादा करके आए थे कि भाई तुम्हें वहाँ पर जाकर एक राजा की तरह व्यवहार किया जाएगा और उनके पुत्र को 4000 का मनसब दिया जाएगा। लेकिन वो जब आगरा आते हैं तो उन्हें किले में बंदी बना लिया जाता है। इस बात से वो दुखी हो जाते हैं। तो इसके बाद, इस घटना के बाद औरंगजेब जो है मिर्जा राजा जयसिंह को पुनः दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजते हैं बीजापुर में, और इस अभियान में आक्रमण पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मिर्जा राजा जयसिंह जो है बीजापुर अभियान में असफल हो जाते हैं, इनका आक्रमण जो है असफल जाता है। इसके पश्चात मिर्जा राजा जो जयसिंह हैं इनकी 1667 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। बुरहानपुर जो कि महाराष्ट्र में है, इनकी यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह का 3 मुगल बादशाहों के समय कार्यकाल रहा। अब हम मिर्जा राजा जयसिंह की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह ने दक्षिण भारत में जयसिंहपुरा नगर बसाया था। इनके दरबार में मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी लाल जो है इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह के जो दरबारी कवि थे बिहारी लाल, इन्होंने आमेर में बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी मंदिर में बिहारी लाल के द्वारा जो है बिहारी सतसही ग्रंथ लिखा गया। जब ये बिहारी सतसही ग्रंथ लिखा तो इसके प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा जयसिंह जो थे इन्हें एक सोने की स्वर्ण मुद्रा प्रदान करते थे। अब मिर्जा राजा जयसिंह के एक अन्य कवि थे जिनका नाम है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र जो है बिहारी लाल के भांजे थे। ये इन्होंने 52 ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने दक्षिण भारत अभियान में का वर्णन जो है अपने ग्रंथों में किया है, और ये मिर्जा राजा जो जयसिंह थे इनके दरबार में ही रहते थे। इसके पश्चात अगले कवि हैं कविराम। ये भी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहे हैं, और इन्होंने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है। कविराम की रचना है जयसिंह चरित्र। इस ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई है। दोस्तों, इस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह का स्थापत्य कला की दृष्टि से ये योगदान रहा है। अब हम आमेर रियासत के अन्य प्रमुख शासक जो है रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राजा राम सिंह। राजा राम सिंह का शासनकाल रहता है 1667 ईस्वी से 1689 ईस्वी के बीच। इनका कार्यकाल जो है औरंगजेब के समकालीन रहते हैं, और ये शिवाजी व संभाजी इन दोनों को आगरा के दुर्ग में जब इनको कैद कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, तब इनको भगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनको दक्षिण भारत की ओर ये भगा देते हैं। इसके पश्चात औरंगजेब के द्वारा जो है राजा राम सिंह को 4000 का मनसब दिया जाता है, जिसे ये जब्त कर लेते हैं, और इनकी डोडी को भी बंद करा दिया जाता है। इसका प्रमुख कारण ये था कि ये शिवाजी और संभाजी को जो है आगरा में जब किले में इनको कैद कर लिया है तो वहाँ से ये मुक्त करा देते हैं। इस कारण से इनका जो है ये पद छीन लिया जाता है। फिर 1669 ईस्वी में काबुल के विद्रोह को दमन करने के लिए औरंगजेब इनको भेजते हैं। फिर औरंगजेब जो है जब ये विजय अभियान में विद्रोह को दमन करने में सफल हो जाते हैं, तो औरंगजेब के द्वारा इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया जाता है। राम सिंह का जो है इतना ही योगदान रहा है। अब अगले शासक आते हैं राजा बिशन सिंह, जिन्हें राजा विष्णु सिंह भी कहा जाता है। इनका शासनकाल रहा है 1689 से लेकर 1700 ईस्वी। इनका कार्यकाल के समकालीन जो है हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत के शासक थे औरंगजेब। और इनके समय की एक प्रमुख घटना यह है कि भरतपुर के एक शासक थे जिनका नाम था राजा राम, जो मुगलों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसके विद्रोह को दमन करने के लिए जो है इन्होंने आगरा के दुर्ग को लूटा था। राजा राम सिंह के द्वारा आगरा के किले को लूटा गया था। इन्होंने
राजा राम ने आगरा के दुर्ग में लूटपाट की और इन्होंने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को जो है वहाँ पर लूटपाट की और वहाँ पर आग लगा दी। किनके द्वारा लगा दी गई थी? राजा राम, जो कि भरतपुर के शासक थे। इस तरह से मुगलों के विरुद्ध इन्होंने बगावत कर दी थी राजा राम ने। तो इनका विरोध करने के लिए, इन भरतपुर के शासक राजा राम के विद्रोह को दमाने के लिए आमेर के शासक बिशन सिंह, जिन्हें विष्णु सिंह कहा जाता है, इनको औरंगजेब के द्वारा भेजा जाता है इस विद्रोह का दमन करने के लिए। अब हम राजा विष्णु सिंह के 2 पुत्र होते हैं, जिनका नाम है जय सिंह और विजय सिंह। अब अगले जो है आमेर के शासक जो बनते हैं वो अब जयपुर के शासक कहलाएंगे और उनका नाम है सवाई जय सिंह। अब हम अगली वीडियो के माध्यम से सवाई जय सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में दीजिएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।